नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामचंद्र मिश्रा और आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि विंडोज 10 को VMware वर्कस्टेशन पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए विंडोज 10 का आईएसओ फाइल चाहिए और दूसरा हमें VMware वर्कस्टेशन का एप्लीकेशन चाहिए। तो ये दोनों का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया है, आप वहाँ पे से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद VMware वर्कस्टेशन एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, टिपिकल, कस्टम। टिपिकल को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सीडी ड्राइव के लिए, जैसे कि अगर आपके पास सीडी है विंडोज 10 का तो इस फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और अगर आपके पास आईएसओ फाइल है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन हम लोग इस थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अभी हम लोग जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे उसका हार्ड डिस्क ब्लैंक रखेंगे। इसके लिए हम लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो VMware है वो पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो हम लोग को करना है विंडोज़ 10। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और उसके बाद यहाँ पे से वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे विंडोज़ 10 64 बिट और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अभी वर्चुअल मशीन को नाम देना है तो हम लोग सिर्फ नाम देंगे विंडोज़ 10 और उसके बाद में हम लोग इसको लोकेशन दे देंगे। सी ड्राइव में नहीं रखेंगे हम लोग इसका लोकेशन। तो डी ड्राइव में मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दूंगा और मैं अभी फ़ोल्डर को नाम दूंगा विन 10। उसके बाद मैं इसी फ़ोल्डर को सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। अभी यहाँ पे हमें वर्चुअल मशीन के हार्ड डिस्क का साइज़ देना है तो मैं दे दूंगा 100 GB। उसके बाद सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद मैं फिनिश बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुका है विंडोज़ 10 का। अभी हमें थोड़ी और सेटिंग करनी बाकी है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स पे। अभी मेमोरी मुझे 2 GB ही रखना है तो उसको कुछ नहीं करूँगा। प्रोसेसर्स में थोड़ी चेंजेस करूँगा मैं यहाँ पे। जो नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स है उसको मैं सिर्फ 2 कर दूँगा और उसके बाद जो CD DVD है वहाँ पे क्लिक करूँगा और इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा यूज़ आईएसओ इमेज फाइल। उसके बाद मैं ब्राउज़ बटन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मेरी आईएसओ फाइल है विंडोज़ 10 की, ये वाली। इसको मैं सिलेक्ट करके ओपन कर दूँगा और उसके बाद मैं कर दूँगा ओके। और अभी मैं पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूँगा। इससे जो हमारा वर्चुअल मशीन है वो उसका ऑन हो जाएगा और यहाँ से हमारा विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं एंटर बटन प्रेस कर दूँगा। हो गया। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से दिखे। अभी थोड़ा टाइम लेगा इसको लोड होने में, तो मैं थोड़ा वीडियो को स्किप कर देता हूँ कि हमें ये अभी ये विंडो मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे लैंग्वेज में और ना ही टाइम डेट फॉर्मेट में, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है हमें। अभी यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो अभी मेरे पास एक्टिवेशन की नहीं है विंडोज़ 10 का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। और भी यहाँ पे जो मैंने आईएसओ फाइल डाउनलोड किया है उसमें मतलब बहुत सारी एडिशन है विंडोज़ 10 के। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ विंडोज़ 10 प्रो। तो इसके लिए विंडोज़ 10 प्रो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। अभी हमें यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ है तो हमें एक्सेप्ट कर लेना है इसका और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे मैं कस्टम पे सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं
यहाँ पे दे देता हूँ, इसका साइज़ क्रिएट कर लेता हूँ मैं न्यू पे क्लिक करके। मैं दे देता हूँ इसको 60,000। अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे COD 2 ड्राइव क्रिएट करना है मेरे वर्चुअल मशीन के लिए, थोड़ा टाइम ले रहा है। हो गया। अभी जो मेरा ऑप्शन क्रिएट हुआ है ये C ड्राइव के लिए 58 GB का क्रिएट हुआ है। तो चलिए इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन, तो इसके लिए मैं थोड़ा वीडियो को स्किप करूँगा। तो देखिए यहाँ पे अभी 93% हो गया है। अभी इसमें थोड़ा और 5 मिनट लगेगा, तो हम लोग वेट कर लेते हैं। तो देखिए कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन। अभी इसके बाद ये अब रीस्टार्ट होगा एक बार, और उसके बाद हम लोग थोड़ी और सेटिंग्स करेंगे। रीस्टार्ट हो रहा है ये, इसको रीस्टार्ट होने दीजिए। अभी फिर से थोड़ा लोड होगा।
विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग इसके बाद थोड़ी सी सेटिंग करनी है, उसके बाद हमारा विंडोज़ 10 रेडी हो जाएगा। तो अभी थोड़ा और ये तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे और तो यहाँ पे हम लोग रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है तो आप इंडिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट यस बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट में मैं यूएस सेलेक्ट करूँगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है, और उसके बाद यस बटन पे क्लिक कर दूंगा। अभी यूएस लेआउट ही सिलेक्ट कीजिए कीबोर्ड के लिए और उसके बाद यस बटन पे क्लिक कर दीजिए। अभी मुझे सेकंड लेआउट नहीं ऐड करना है कीबोर्ड के लिए, तो मैं स्किप बटन पे क्लिक कर दूंगा। अभी यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हम लोग को जो ये विंडोज 10 है किस लिए यूज़ करना है, जैसे पर्सनल यूज़ या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए सेटअप कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप पहले उसे क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद लॉगिन कीजिए। तो मेरे पास पहले से ही है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ।
अब यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दूँगा। पासवर्ड डाल दिया है मैंने। अभी मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये मुझे बोल रहा है कि आपको पिन क्रिएट करना है क्या? तो चलिए मैं पिन भी क्रिएट कर लेता हूँ एक। अगर आप पिन क्रिएट करेंगे तो जब आप लॉगिन करेंगे विंडोज़ 10 में दोबारा, तो ये आपको पासवर्ड नहीं पूछेगा, उसके जगह पे पिन पूछेगा। तो अभी पिन मैंने क्रिएट कर लिया है। अभी ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे पूछ रहा है जैसे अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है और उसको भी आपको अपने विंडोज़ के सिस्टम से लिंक करना है तो आप कर सकते हैं, बट अभी हम लोग ये नहीं करेंगे, तो इसलिए डू इट लेटर पे क्लिक कर देंगे। अभी मैं यहाँ पर वन ड्राइव नहीं सेटअप करने वाला हूँ, तो इसके लिए सिर्फ मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा, ओनली सेव फाइल्स टू दिस पीसी। यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है 10, वो आपको फ्री ट्रायल वर्जन देता है माइक्रोसॉफ्ट 365 का 30 डेज़ के लिए। अगर आपको यूज़ करना है तो आप ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक कर सकते हैं, बट अभी हमें नहीं करना है, तो हम लोग नो थैंक्स बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर नो बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद प्राइवेसी सेटिंग्स है डिवाइस के लिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी यहाँ पे हमारा जो विंडोज़ का पूरा सेटिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। अभी ये रेडी हो रहा है हमारा विंडोज़ 10 का मशीन। अभी थोड़े ही मिनट में हमें अपना डेस्कटॉप दिखने लगेगा।
देखिए, तो ये एकदम से कंप्लीट हो चुका है हमारा इंस्टॉलेशन। इसे क्लोज़ कर दीजिए। ये एज ब्राउज़र का मतलब सेटअप करने के लिए दिखा रहा है कि कैसे ऐसा और सेटअप कर सकते हैं, मोबाइल से कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं। अभी के लिए बंद कर दीजिए इसे। तो देखिए दोस्तों, हमने सक्सेसफुली विंडोज़ 10 को वीएमवेयर वर्कस्टेशन पे इंस्टॉल कर लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो इसके रिलेटेड तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।